सृष्टि का कहना है कोई बार बार आके हर्ट कर रहा है और उसे माफ़ी करते चलें तो ये सोचेगा कि भाई इसमें तो कोई दम ही नहीं है। तो कह रही है कि क्या ज़रूरी नहीं है कि उस समय थोड़ा इगोइस्टिक हो जाया जाए और पलट के वार किया जाए। देखा, तुमने कहा नहीं और बात निकल के आ गई कि सर ईगो तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी, कहीं ना कहीं तो ज़रूरी है ही। एक कहावत है ज़ेन में, जापान में, वो कहते हैं दैट यू कैन नॉट ड्राइव अ नेल इनटू एम्प्टी स्पेस। मुक्त आकाश में तुम कील नहीं गाड़ सकते। कील गाड़ने के लिए दीवार का होना ज़रूरी है। इसका अर्थ समझो। वो ये कह रहे हैं कि कील भी जिसमें इतनी धार है खुले आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, काट नहीं सकती, उसको हर्ट नहीं कर सकती। कील भी तुम्हें तभी हर्ट करेगी जब पहले तुम्हारे मन में अहम की दीवार खड़ी हो, वरना कोई आएगा अपनी कील लेकर के तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम हर्ट ही इसीलिए होते हो क्योंकि अहंकार है। सच तो यह है कि ईगो के अलावा और कुछ हर्ट हो ही नहीं सकता। जब भी हर्ट होना तो समझ लेना ईगो है, क्योंकि ईगो के अलावा और कुछ होता ही नहीं है हर्ट होने के लिए। हर्ट जब भी हो तो सामने वाला जो कर रहा है सो कर रहा है, पर वो तुम्हारे भीतर चोट तुम्हें तभी पहुंचा सकता है जब तुम में ईगो हो, वरना वो तुम्हें चोट पहुंचा ही नहीं सकता। हर एक्सपेक्टेशन बेटा ईगो से ही निकलती है। इफ आई एम एन इंडियन, अगर मेरी ईगो स्टेटमेंट है कि आई एम एन इंडियन, आई एम, हमने कहा था ना आई एम वाले जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो ईगो स्टेटमेंट्स हैं। इफ आई एम एन इंडियन और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है तो क्या मैं उसको निष्पक्ष होकर देख सकता हूँ? तुरंत एक्सपेक्टेशन आएगी, क्या इंडिया को जीतना चाहिए। हर एक्सपेक्टेशन के पीछे ईगो बैठी हुई है। हर एक्सपेक्टेशन के पीछे ईगो बैठी हुई है। अभी रिमूव करने का हमें कोई कारण ही नहीं मिला। अभी तो हमने ठीक ठीक समझा ही नहीं है कि उसके पेच क्या हैं, वो कितनी घातक है, अभी हमने समझा कहाँ है। समझ गए तो उसका रिमूवल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। पर क्या कभी ऐसा हो पाया है कि तुमने कोई ऐसा मैच जिसमें भारत खेल रहा हो बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखा हो कि कोई जीते कोई हारे? मैं तो ये देख रहा हूँ कि बॉलिंग कितनी प्यारी हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तेंदुलकर बोल्ड हो गया है, मैं तो तब भी ताली बजा रहा हूँ क्योंकि बॉल इतनी प्यारी थी। देख पाए हो क्या? जेम्स पैटिंसन ने बॉल डाली है और ज़बरदस्त प्यारी बॉल है, और बॉल आती है, इन स्विंगर है, बैट्समैन के बैट का इनसाइड एज लेती है, दिखाई पड़ रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर है, इन स्विंगर है, वहाँ से बैट का इनसाइड एज लेकर के स्टंप को इतना सा छोड़ती हुई, बस बोल्ड होने से बच गया, स्टंप को इतना सा छोड़ती हुई विकेट कीपर को भी बीट करती हुई 4 रन के लिए निकल जाती है, और तुम ज़ोर से तालियां बजाते हो कि 4 रन मिल गए। क्या तुम ये कहते हो कि यार इस पे तो बोल्ड हो जाना चाहिए था? करते हो? इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तो भी करती हो? ईमानदार होके बताना। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और वसीम अकरम ऐसा घातक ओवर डाल रहा है और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, और तुम वसीम अकरम के लिए तालियां बजा रहे हो। कंडीशन नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, सामने है बात। दिक्कत हो जाता है ना, दिक्कत हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस, हर प्रकार की एक्सपेक्टेशन का जो स्रोत है वो ईगो ही है।
समझ में आ रही है बात? तुमने पहली बात कही थी हर्ट की, तो हर्ट को समझना कि हर्ट सिर्फ ईगो ही हो सकती है। तुम्हारे हर्ट होने से कहीं से ये सिद्ध नहीं होता कि तुम बड़े साफ आदमी हो और सामने वाला तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, बल्कि जितना बड़ा अहंकार वो उतनी आसानी से हर्ट होगा। जितनी तगड़ी ईगो है वो उतनी आसानी से हर्ट होगी, बिना बात के हर्ट हो जाएगी। दूसरी बात तुमने कही फॉरगिवनेस की। ये फॉरगिवनेस भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो हर्ट ही नहीं हुआ उसे फॉरगिव करने की ज़रूरत क्या? फॉरगिव तो वही लोग करते हैं जो खेल खेलते हैं कि पहले तो हम बुरा मानेंगे फिर हम माफ़ करेंगे, और माफ़ करने में अहंकार बहुत खुश होता है कि देखो हम बड़े हो गए, हमने माफ़ किया, जा। तो इस फॉरगिवनेस में भी कोई बहुत ऊंची बात नहीं है। जिसको बुरा ही नहीं लगा वो माफ़ क्यों करेगा? जो हर्ट ही नहीं हुआ वो फॉरगिव क्यों करेगा? फॉरगिव करना तो यही दिखाता है कि तुम कितने डिपेंडेंट हो कि कोई भी आता है हर्ट करके चल देता है, और जितने हर्ट हो गए उतने ही फॉरगिव भी कर रहे हो। फिर आओ हर्ट करते जाओ, फॉरगिव होते जाओ, और हम बड़े बनते जा रहे हैं। आते जाओ लेते जाओ, क्या माफ़ी? अगली बात तुमने कही कि क्या ऐसे मौक़ों पर थोड़ी ईगो दिखाना अच्छा नहीं है? ऐसे मौक़ों पर थोड़ी ईगो, बेटा किसी भी मौके पर तुम क्या दिखा रहे हो वो एक बात है, और तुमने क्या मान ही लिया है वो बिल्कुल दूसरी बात है। अभी हो सकता है कि तुम में से कोई यहाँ पर ऐसी हरकत करे कि मुझे गुस्सा दिखाना पड़े, पर गुस्सा दिखाना एक बात है और गुस्सा हो ही जाना बिल्कुल दूसरी बात है। कोई तुमसे सड़क पे चलते हुए पूछे कि कौन हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा कि आई एम समथिंग एक्स। ये बोल देना एक बात है कि आई एम, और क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से तुम्हें बोलना होगा, लेकिन ये मान ही लेना कि मैं यही हूँ, उस बात के साथ एक गहरा तादात्म्य बैठा लेना, उसको अपनी पहचान ही बना लेना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। रोल प्लेइंग कर लो, रोल प्लेइंग में कोई बुराई नहीं है, जैसे एक एक्टर रोल प्ले करता है, पर एक्टर कभी ये मानना थोड़ी शुरू कर देता है कि ये जो मैंने रोल किया है मैं यही हूँ। तो अमजद खान अभी तक माना घूम रहा है कि मैं गब्बर सिंह ही हूँ, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो घर में भी जा रहा है तो बच्चों को किसी को कालिया बोल रहा है, किसी को सांबा बोल रहा है, और बीवी से पूछ रहा है कितने आदमी थे। बगल में निकल रहा है, अड़ोस पड़ोस जा रहा है, होली कब है, कब है होली, और दुनाली अपनी साथ रखे हुए हैं। हाँ, अरे जब तक ज़रूरत थी एक प्रकार का रोल कर लिया, पर हम ये भूल नहीं जाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो हम हैं नहीं, हम कुछ और हैं। असलियत में हम क्या हैं उसको भुला नहीं देना है, या ये कहो कि जो नकली रोल अदा करते रहते हैं उन नकली रोलों को बहुत सीरियसली नहीं ले लेना है, उनको अपनी पहचान ही नहीं बना लेना है। तो ठीक है, कोई आया है बहुत परेशान कर रहा है, अब जैसे चलते रहो तो कई बार कुत्ते मोहल्लों में लग जाते हैं आवारा पीछे, तो उनको भगाने के लिए हाथ में पत्थर हो या ना हो बस ऐसे कर दो, वो भाग जाते हैं। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हें बहुत गुस्सा ही आ गया है, उसको भगाना था तो ऐसे कर दिया, वो भाग गया, बात खत्म। और पता चला कि गुस्सा भाग कुत्ता है, उसके सामने तुम आग बबूला हुए जा रहे हो कि हम जैसे श्रेष्ठ आदमी के पीछे तू लग कैसे गया, हम हर्ट हो गए हैं, और बुरी तरह से आग बबूला हो और मुंह से झाग वाग निकल रहा है, और कुत्ता भी तुम्हें देख के घबरा के जब चला गया तो बोला जा माफ़ किया। भाई पहले ईगो हर्ट होती है फिर माफ़ करती है, और ये सब कुत्ते के साथ चल रहा है सड़क पे। ज़रूरत थी, कोई था बहुत परेशान कर रहा था, ठीक है कहा जा भाग यहाँ से, या जो भी है उसको थोड़ा एक प्रकार का बिहेवियर दिखा दिया, वो गया।
लेकिन उसने बहुत सीरियसली नहीं ले लिया उस पूरी चीज़ को। आ रही है बात समझ में सृष्टि? देखो ना, मन कितना रेजिस्टेंस पैदा करता है। सर थोड़ी बहुत ईगो तो चलेगी ना सर, 10% सर, 10% सर लेने देने वाली बात करते हैं। सर देखिए, ज़ीरो मत करिए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो कुछ कह रहे हैं कि ईगो इज़ हेल, ईगो मेक्स अस लिव इन फियर, पर सर थोड़ी बहुत तो रहने दो ना सर। सर इतनी सी, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, भगा भी दो पूरा, नहीं मिलेगा तो वापस लौट के आता है, इतनी सी दे दो। तो वैसे ही है, उधर ये लगी हुई है, उधर वो। सर इतनी सी तो छोड़ दो, एकदम ईगो लेस कर दोगे। ईगो मरना नहीं चाहती, उसका अपना एक वजूद होता है जो खत्म नहीं होना चाहता। हाँ, ये कौन बोल रहा है? ईगो ही तो बोल रही है, वो खुद थोड़ी बोलेगी कि मरना है। अहंकार क्या खुद अपने पांव चल के मरने आएगा? हाँ, लिटिल बिट। हाउ मच लिटिल बिट? हाउ लिटिल? देखो, दो ही जगहें होती हैं जहां से हम ऑपरेट करते हैं। दो ही केंद्र हैं हमारे, एक इंटेलिजेंस, दूसरा ईगो। जब हम इंटेलिजेंस के केंद्र से ऑपरेट करते हैं तो इंटेलिजेंस सीधे सीधे कहती है दैट ईगो इज़ फॉल्स, वो हंसती है ईगो पर। और जब हम ईगो के केंद्र से ऑपरेट करते हैं तो ईगो का एक ही काम होता है, अपने आप को बचाना, कि मुझे बचा लो, मुझे ज़िंदा रहना है। तो जब भी कभी तुम कह रहे हो कि ईगो बचनी चाहिए, तो तुम खुद देख लो कि तुम इंटेलिजेंस से ऑपरेट कर रहे हो या ईगो से।